दिस ब्लॉग इज जस्ट एन अपडेट ब्लॉग। इसके पहले वाले ब्लॉग में मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, तो द गाय नेम एज राहुल हैज़ कमेंटेड इन माई वीडियो और उन्होंने बोला कि आई विल हेल्प यू टू मेक आउट योर लैपटॉप। तो आप उधर ही आए हो, तो राहुल ने कहा मैं आपको मिलता हूँ। टिल देन वॉच दिस सीन। फाइनली मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया है, तो थैंक्स टू राहुल भाई। तो राहुल भाई कैमरा के सामने आना नहीं चाहते, थोड़ा कैमरा शाय है। तो अब लैपटॉप रिपेयर हो गया, तो अब ट्राई कर रहे हैं कि इसका रैम को भी अपग्रेड करेंगे ताकि थोड़ा एडिटिंग मेरी फास्ट हो जाए। तो राहुल भाई ने सजेस्ट किया कि इसके अंदर 4GB रैम डाल के देखो कि कैसा एक्सपीरियंस आता है। तो आप वो डालेंगे तो मैं आपको उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ कि एक्जैक्टली कैसा आप अपने लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड कर सकते हो। रैम का कॉन्फ़िगरेशन है 2GB रैम। तो अब इसको अपग्रेड करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको लैपटॉप बंद करना होगा और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। पैनल होता है, पहले उसको निकालना होता है। इससे पहले बैटरी को निकालना मस्ट है, देन ये पैनल को निकालना होता है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ऑलरेडी ब्लू कलर की चिप है, वो मेरा मेड इन चाइना नहीं मेड इन कोरिया है, हाइनिक्स का, SK हाइनिक्स। तो 2 इधर स्लॉट है। 4GB अपग्रेड करने के लिए ये जो सैमसंग का 2GB रैम है, उसको DDR3 रैम है, उसको ये 2 स्लॉट दिया है, वहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। तो सेकेंड स्लॉट में सैमसंग का 2GB रैम इंसर्ट हो गया और अब ये मेरा जो पहले का था वो रैम इंसर्ट हो गया। तो अभी टोटल 4GB का रैम का कॉन्फ़िगरेशन देखते इसकी परफॉर्मेंस कैसा है। सो अब कंट्रोल पैनल में जाके प्रॉपर्टीज़ चेक करते कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सो एज़ यू कैन सी पहले था 2GB रैम, अब हो गया 4GB रैम। तो होप सो अब और ये मेरी एडिटिंग है जो और फास्ट होगी। तो अब टेस्ट कर रहा हूँ कि ये एडिटिंग में एग्जैक्टली कैसा आएगा। तो जहाँ तक मैं अभी जो एक्सपीरियंस किया हो, तो इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी। सो थैंक्स टू राहुल भाई जिन्होंने मुझे हेल्प किया ये लैपटॉप को वापस रिपेयर करने के लिए। तो होप सो आने वाले ब्लॉग में अच्छी तरह से एडिट करूँगा और अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊँगा।